ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रे नमः। पिछले अंक में हमने रामचरितमानस की प्रेरणाओं के अंतर्गत आस्तिकता प्रकरण में ईश्वर के 3 स्वरूप निराकार, साकार और अवतार के पर चर्चा प्रारंभ की थी। इसी कड़ी में आज आगे चलते हैं और गुरुदेव ने लिखा है कि मोह जनित सती को भगवान राम ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें कण कण में जड़ चेतन राममय देखकर सती को महान आश्चर्य हुआ और उन्हें अपनी भूल ज्ञात हुई। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भराता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। गीता के 11वें अध्याय में और यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित भगवान के विश्व रूप का चित्रण रामचरितमानस के लंका कांड में भी आया है। मंदोदरी रावण के सामने कह रही है, विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वासु। लोग कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। पद पाताल सरस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रुकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निसु अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद पखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पति पालन प्रलय समीहा। रोम राजि 18 भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अधभो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। इसी में आगे बोला गया है कि अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। भगवान को जड़ चेतन में व्यापक मानकर हर पदार्थ का श्रेष्ठतम सदुपयोग और हर प्राणी में भगवान की आभा ज्योतिर्मय देखकर उसके साथ सद्व्यवहार करना, यही विराट रूप की मान्यता को कार्यान्वित करना है। रामायण इसी पथ पर चलने की जनसाधारण को प्रेरणा देती है। इस भाव को मानसाकार ने वंदना प्रसंग में बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। जड़ चेतना जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदो सबके पद कमल, सदा जोरि जुगपान। आकर 4,84,000, जानी जीव जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव दूसरे ढंग से काकभूषुंड जी श्राप के प्रसंग में शिव जी के मुख से प्रकट हुआ है कि उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, कही सन करहीं विरोध। निराकार और साकार का, निर्गुण और सगुण का भेद और विवाद बहुत समय से चला आता है और दोनों पक्ष अपने अपने समर्थन के लिए भारी खींचातान करते हैं। तुलसीदास जी ने दोनों का समन्वय किया है और दोनों में अंतर करने की बात को निरर्थक बताया है। परम ब्रह्म को निराकार मानकर उसे अपने भीतर सद्भावनाओं, सद्विचारणाओं एवं सत्प्रवृत्तियों के रूप में धारण करना, यह निराकार भक्ति हुई।
विराट ब्रह्म को संसार व्यापी मानकर सबके साथ सद्व्यवहार करना, यह साकार भक्ति हुई। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें विवाद का कोई कारण नहीं। साकार और निराकार ब्रह्म की एकता ही युक्ति संगत है। रामायण की यही मान्यता है। शिव पार्वती संवाद में यह तथ्य प्रतिपादित है। सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण शुद्ध बुध वेदा। दोहावली में भी उल्लेख है कि हे निर्गुण नहीं सगुन। भगवान राम की स्तुति में संबोधन है कि निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गौतीत अनुपम। बालकांड में ही नाम रूप वर्णन प्रसंग में भी उल्लेख है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। किष्किंधा कांड में शरद वर्णन के प्रसंग में यही भाव अलंकारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। ब्रह्म के व्यक्त अव्यक्त रूप का स्पष्टीकरण मानस के प्रारंभिक प्रसंग में ही इस प्रकार मिलता है। एक दारुगत देखइएकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। अर्थात काष्ठ के भीतर रहने वाले और उसके जलते स्वरूप में प्रकट अग्नि वस्तुतः एक ही है। इसी प्रकार ब्रह्म भी प्रकट और अप्रकट रूप में रहता है। निर्गुण सगुण की एक रूपता समझाते हुए शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, जो गुण रहाई सगुण सोई कैसे, हिम जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। अगुण अरूप अलख अजुजोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। प्रारंभिक वंदना में भी व्यक्त किया गया है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित ही नाना। विराट ब्रह्म विश्व भगवान के अतिरिक्त भगवान का तीसरा स्वरूप अवतार भी है। अवतार मूलतः युग की विसंगतियों का समाधान करने के लिए जनमानस को उभारने वाली दिव्य प्रेरणाओं के रूप में होते हैं। उस प्रेरणा का नेतृत्व जो महामानव करते हैं, उन्हें लोग अवतारी आत्माएं कहते हैं। वे न केवल वाणी, लेखनी, प्रेरणा, मार्गदर्शन आदि से, पर अपने उज्जवल चरित्र से जनसाधारण में परिवर्तनकारी उत्साह उत्पन्न करते हैं। वे युग पुरुष के रूप में, संत सुधारक और शहीद के रूप में अपना चरित्र कृतित्व उपस्थित करते हैं और जनमानस में अनुकरण की, अनुगमन की चेतना उत्पन्न करते हैं। इन्हें साकार ब्रह्म या अवतारी महापुरुष कह सकते हैं। इनके अवतार का प्रयोजन सामिक विकृतियों का निराकरण करके सनातन धर्म परंपराओं की पुनः प्रतिष्ठापना करना होता है। वे असंतुलन को संतुलन में परिणित करती हैं, विकृतियों के संघर्ष को करके सत्प्रवृत्तियों का पुनः प्रचलन करती हैं। अवतारों का यही उद्देश्य होता है। वे समय समय पर अनेक क्षेत्रों में अनेक रूपों में अवतरित होते हैं और आवश्यक अभियानों का नेतृत्व करके समय की पुकार को पूरा करते हैं। वस्तुतः कोई एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा या शक्तिशाली क्यों न हो। युग परिवर्तन जैसे बड़े प्रयोजन तो निश्चित रूप से जन सहयोग से ही संभव होते हैं। संघ शक्ति, जनशक्ति ही कोई बड़े उद्देश्य पूरे कर सकती है। देवताओं की सम्मिलित शक्ति का दुर्गा के रूप में प्रादुर्भाव और ऋषियों के संग्रहित रक्त के घट से बनी सीता का जन्म इसी तथ्य का उद्घाटन करते हैं। भगवती दुर्गा एवं सीता के कारण दुर्दांत असुरता के निरस्त होने का वर्णन उनके सुविस्तृत चरित्रों में विद्यमान है। भगवान राम का रीछ वानरों की सेना खड़ी करना, उनकी सहायता समुद्र का पुल बांध जाना, लंका विनाश और राम राज्य की स्थापना किया जाना इस तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट करता है। भगवान कृष्ण ने अकेले ही नहीं, गोप ग्वालों की लाठियों का सहारा लगवाकर गोवर्धन पर्वत उठाया था। उन्होंने अपना इच्छित महाभारत स्वयं नहीं लड़ा, वरन पांडवों को आगे करके विशाल सैन्य संगठन करके तथा सुनियोजित योजना को क्रियान्वित करके ही पूरा किया था। भगवान बुद्ध को अपने समय की विकृतियों को निरस्त करने के लिए 2.5 लाख भिक्षु भिक्षुणियों की सेना खड़ी करनी पड़ी। महात्मा गांधी
गोविंद सिंह जैसे अवतारी महामानवों को इसी प्रक्रिया का नेतृत्व करना पड़ा था। वस्तुतः शक्ति उस युग चेतना में रहती है जो ईश्वर की इच्छा के कारण अपने समय में आंधी तूफान की तरह उठती है। उस दृश्यमान अंधड़ के झोंके चक्रवात के रूप में सामने आते हैं। वस्तुतः चक्रवात अंधड़ का एक छोटा सा रूप भर होता है। एक आंधी में कई चक्रवात भी उड़ते दिखाई पड़ते हैं। एक समय में कई अवतार भी होते हैं। राम और परशुराम दोनों ही अवतार गिने जाते हैं। दोनों एक ही समय में हुए। इतना ही नहीं, उनको एक दूसरे को पहचानने में तर्क और प्रमाणों का सहारा लेना पड़ा। जिस रूप में भी हो, शरीरधारी अवतारों का अवतरण का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश ही प्रमुख है। इसी प्रयोजन के लिए उनके विभिन्न चरित्र एवं क्रियाकलाप होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में भी यही तथ्य शिव पार्वती संवाद में बालकांड में मिलता है कि जब जब होए धर्म कह हानि बाढ़हि असुर महा अभिमानी करई अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र धैनु सुर बरनी तब तब प्रभु धरि अनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भास्कर मानसकार ने राम जन्म के प्रसंग में यही तथ्य दोहराया है। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। नाम महिमा प्रसंग में गोस्वामी जी बताते हैं कि राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी। विभीषण से भगवान राम ने अवतार का उद्देश्य बताते हुए कहा कि तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरहूँ देह नहीं आन निहोरे। भगवान देवता, धरती माता, गौ, सज्जनों के कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं और प्रभु पारायण धर्मात्मा लोग अपना निजी सुख छोड़कर उनका साथ देने में तत्पर होते हैं। काकभूषुंडी जी ने अपना मत व्यक्त करते हैं कि समुद्र के किनारे जामवंत ने वानरों को समझाया कि निज इच्छा प्रभु अवतराई सुरमहि गोद जलागी और सगुन उपासक संग सब रही मोक्ष सुख त्यागी। अनीति पीड़ित सज्जनों को आश्वासन देते हुए भगवान ने कहा कि उन्हें डरने एवं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मेरा अवतार होगा और अनीति निरस्त होगी। आप लोग अपना मन छोटा न करें और निर्भयतापूर्वक अपना साहस बनाए रहें। देवताओं द्वारा स्तुति प्रार्थना किए जाने पर आकाशवाणी से यह आश्वासन प्राप्त होता है, जनि डर पहुँ मुनि सिद्धि सुरेशा तुम्हि लागी धरहूँ नरवेशा हरहूँ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी। अपने चरित्र द्वारा मनुष्यों को कर्तव्य पालन का उद्बोधन एवं मार्गदर्शन करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। जो महामानव इस प्रयोजन को पूरा करते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान एक समय में कई कई भी होते हैं। वाल्मीकि रामायण के व्याख्याकार गोविंद राज ने इस संदर्भ में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है, स्वाचार मुखेन मनुष्यायाम शिक्षयन्तु रामादि रूपेण चतुर्व्यातार। अर्थात अपने आचार रूपी मुख से मनुष्यों को धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के 4 रूपों में अवतार लिया। वाल्मीकि जी ने देवर्षि नारद के किसी ऐसे महान व्यक्ति चरित्र को जानने चाहा जिससे समस्त गुण एक साथ निवास करते हों। उन्होंने पूछा, इस संसार में क्या कोई ऐसा गुणवान व्यक्ति है जो बल के संपन्न होने के साथ साथ धर्मात्मा, सत्यवादी, कृतज्ञ और अपने व्रत में सुदृढ़ रहने वाला हो। कामन वीरमन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीरवान धर्मकृतस्य सत्यवाक्यो दृढ़वतः। महर्षि वाल्मीकि को तब देवर्षि नारद ने
राम कथा सुनाई। संसार की विपत्तियों का निवारण करने के लिए महामानवों का स्वयं कष्ट सहकर विश्व मानव के लिए घोर प्रयत्न करना ही एकमात्र उपाय है। जब तक विशिष्ट व्यक्ति आगे नहीं आते और अपनी आदर्शवादी तपश्चर्या का प्रमाण देकर जनसाधारण को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं करते, तब तक विपत्ति का निवारण नहीं हो सकता। इति। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में कल पुनः मिलेंगे। जय गुरुदेव।